हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपको 1 जून 2020 की करंट अफेयर लेके आया हूँ जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आज देर न करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से नाता तोड़ लिया है? तो ये कल की खबर है, इसे अमेरिका ने तोड़ लिया है। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष इसके टेड्रोस एडनोम है। अमेरिका USA, अमेरिका को USA भी कहा जाता है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। जिस USA का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे हिंदी में कहते हैं। राजधानी इसकी वाशिंगटन DC है। करेंसी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी USA की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो आज का सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किसी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के मुख्य कार्यकारी CEO नियुक्त किए गए? तो ये अरुण सिंघल किए गए। कौन? अरुण सिंघल। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। FSAI तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इसकी स्थापना 2011 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष हैं रिया टियोटिया। नेक्स्ट देखते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन, जून 2020 में आयोजित होने वाले G7 सम्मेलन स्थगित हो गया। अब यह कहाँ कब होगा? तो ये अब सितंबर में होगा। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। G7 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7। स्थापना 1975 में हुई। G7 में अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और इटली देश शामिल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो आज का ये फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो ये रोजर फेडरर हैं। कौन है? रोजर फेडरर। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। टॉप 3 नाम हैं। रोजर फेडरर जो टेनिस खिलाड़ी हैं, पहले स्थान पर रहे हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो फुटबॉल दूसरे स्थान पर हैं। और लियोनेल मेसी जो फुटबॉल तीसरे स्थान पर हैं। ये 3 खिलाड़ी हैं और सबसे प्रथम खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में इकलौते भारतीय हैं। जारी करता इस रिपोर्ट का फोर्ब्स ने जारी किया। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? फोर्ब्स ने जारी किया। नेक्स्ट देखते हैं, तो आज का 5वां क्वेश्चन है, विश्व स्पेस एजेंसी ने कोरोना वायरस के बीच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ISS में 2 इंसानों को भेजकर इतिहास रचा। स्पेस एक्स ने। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री बॉब वेहनकेन और डॉग हर्ले। स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 6 मई 2002 को हुई। इसके संस्थापक या CEO हैं एलॉन मस्क। मुख्यालय है कैलिफोर्निया USA में। अध्यक्ष हैं गबनी शॉर्टवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हिका चक्रवात ने किस राज्य को प्रभावित किया? तो ये गुजरात और महाराष्ट्र दोनों हो जाएगा। उपयुक्त दोनों, गुजरात और महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं, लॉकडाउन 4 को खत्म करके सरकार ने 1 जून के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उसका नाम क्या रखा गया? तो इसका अनलॉक 1 रखा गया। क्या रखा गया? अनलॉक 1। हाल ही में RBI ने बैंक ऑफ इंडिया पर कितने करोड़ की जुर्माना लगाया? तो ये 5 करोड़ का जुर्माना लगाया। बैंक ऑफ BOI का फुल फॉर्म होता है बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई है 7 सितंबर 1906 को। मुख्यालय नई दिल्ली। MD या CEO हैं अतानु कुमार दास और अध्यक्ष हैं G पदमान भन। टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय है मुंबई। गवर्नर है 25 में श्री शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास कितने? 25वें नंबर के हैं। इससे पहले 24 में रह चुके हैं। 9 नंबर, देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 2019-20 में 13% बढ़ाकर कितने अरब डॉलर हो गई? तो ये $49.97 हो गई है। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। FDI क्या है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। हाल ही में किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने दिया। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लाख केरिना लाका नामक कीट से उत्पादित होने वाली प्राकृतिक राल है। लाख के कीड़े पलाश, कुसुम तथा बेर के पेड़ों पर पाले जाते हैं, जिनकी शाखाओं से रस चूसकर भोजन प्राप्त करते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई और ये 26वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर या नया रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस से हैं और गवर्नर हैं अनसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन? अनसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेनन हैं। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ की लोकसभा 11 सीटें हैं, राज्यसभा 5 सीटें और विधानसभा 90 सीटें हैं। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अचानक कमार और इंद्रावती यह 2 मुख्य छत्तीसगढ़ की नेशनल पार्क हैं। 11 नंबर देखते हैं, हाल ही में IMF ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए $732 मिलियन वित्तीय सहायता की घोषणा की? तो ये बांग्लादेश को की है। किसने? बांग्लादेश। IMF क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। स्थापना 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय वाशिंगटन DC है USA में। सदस्य देश 189। अध्यक्ष हैं क्रिस्टिना जॉर्जिवा। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। करेंसी है टका। बांग्लादेश के मुख्यमंत्री हैं शेख हसीना। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है।
बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों में बाउंड्री छूता है: पश्चिम बंगाल, बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पहला नंबर देखते हैं, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने कोरोना वायरस के खीर भवानी मेला को स्थगित किया? तो ये जम्मू कश्मीर ने किया। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के पहले राज्य था, लेकिन अब 376 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल चेनानी नासरी सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। यह NH-44 पर स्थित है। यह जम्मू कश्मीर को से जोड़ती है। यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, गॉडमन आइलैंड कहते हैं जिसकी ऊंचाई 8648 मीटर है। यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुला झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। डल झील किनारे श्रीनगर स्थित है। श्रीनगर कहाँ? डल झील किनारे स्थित है। डल झील, नागिन झील, गौरसर झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसर झील, मोरीरी झील, लद्दाख, गंगावल झील, मानसवल झील, यह सभी जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं। हाल ही में किस राज्य ने गांव में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 300 करोड़ के पैकेज की घोषणा की? तो ये तमिलनाडु ने की। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं के पलनीस्वामी। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेर कंगड़म पार्टी से हैं। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय का नाम मद्रास उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही हैं। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं: केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की लोकसभा 39 सीटें, राज्यसभा 18 सीटें हैं और विधानसभा 234 सीटें हैं। चलो आज का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नाता तोड़ा? तो अमेरिका ने तोड़ा। हाल ही में किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किए गए? तो ये अरुण सिंघल किए गए। तीसरा देख लेते हैं, जून 2020 में आयोजित होने वाला G7 सम्मेलन स्थगित हो गया। अब यह कब होगा? तो यह सितंबर में होगा। हाल ही में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन सी स्पेस? तो ये रोजर फेडरेट है। किस स्पेस एजेंसी ने कोरोना वायरस के बीच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ISS में 2 इंसानों को भेजकर इतिहास रचा? तो ये SpaceX ने, और SpaceX ये नासा की एजेंसी है। हाल ही में हिका चक्रवात ने किस राज्य को प्रभावित किया है? तो हाल ही में हिका राज्य ने महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को प्रभावित किया है। लॉकडाउन 4 खत्म करके सरकार 1 जून के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उसका नाम क्या है? तो अनलॉक 1 है। हाल ही में RBI बैंक ऑफ इंडिया पर कितने करोड़ की जुर्माना लगा? तो ये 5 करोड़ का जुर्माना लगा। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 2019-20 में 13% बढ़ाकर कितने अरब डॉलर कर दी गई? तो ये 49.97 डॉलर कर दी गई। हाल ही में किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया? तो ये छत्तीसगढ़ ने दिया है। हाल ही में IMF ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए 732 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता की घोषणा की? तो ये बांग्लादेश ने की है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने कोरोना वायरस के कारण खीर भवानी मेला स्थगित किया? तो जम्मू कश्मीर ने किया है। हाल ही में किस राज्य ने गांव में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 300 करोड़ के पैकेज की घोषणा की? तो ये तमिलनाडु की। तो ये आज का था रिवीजन। आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, थैंक यू गाइस।